इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 13B, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन रूल्स में कैसे बनाते हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है 2x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर एक फंक्शन को हम लोग को z मानना होगा या फिर t भी मान सकते हो। कई बार क्वेश्चंस में t एज्यूम किया जाता है, कहीं u या फिर कहीं पर z भी एज्यूम किया जाता है, हम लोग t मान लेंगे। तो कैसे बनेगा देखिए, इन दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरा फंक्शन होगा। जैसे आप इसको अगर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वाला आ जाएगा। तो आपको जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आता है उस फंक्शन को आपको टी एज्यूम कर लेना है। टी की जगह में आप यू भी एज्यूम कर सकते हो या फिर जेड भी एज्यूम कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे 2x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और dx लगा हुआ नहीं है तो अपने से आपको लगाना है। और ये इंटीग्रेशन का साइन, दरअसल क्वेश्चन इस तरीके से होता है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें से नीचे वाला जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4 उसको टी एज्यूम कर देना है। लिखेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अच्छा, डिफ्रेंशिएट जैसे आप करते थे बिल्कुल वैसे ही होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है उसका हो जाएगा 2x। और ध्यान रखना है अगर आप x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसके बगल में लिख देना है dx। 4 ये केवल नंबर्स है तो कांस्टेंट का होता है 0। और x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dx और t का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dt। जैसे x का करते तो dx लिखते, वैसे t का करोगे तो dt लिख देना है। जैसे x का 1 होता था वैसे t का भी 1 होगा, तो यहाँ t का 1 होगा और बगल में लिख देंगे dt। देखिए अब क्या बचा आपके पास, 2x dx इक्वल टू 1 dt। 1 लिखने का मन है तो लिखो और नहीं तो फिर छोड़ भी सकते हो, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन उतारना है। स्टेप को ज़रा समझिएगा, ये क्वेश्चन को उतारना है। क्वेश्चन अपने पास है 2x बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx लिखा हुआ है। तो आपको अब सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए यहाँ पर आपका आया हुआ है 2x dx इक्वल टू dt। तो 2x dx इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2x dx। तो 2x dx का वैल्यू है dt, तो उसका ऊपर वाला वैल्यू के बदले में लिख दीजिए dt डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आपने क्या एज्यूम किया है, ये देखिए ये वो नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का आपने t माना है, तो आप इसको लिखो रूट t। अब क्या करना है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है। ऊपर लिखा हुआ dt डिवाइडेड बाई रूट t है तो उसको रूट ब्रेक करोगे तो जैसे रूट x को आप कैसे करते थे, x का पावर 1/2 लिखते थे, वैसे ही x का यहाँ पर x की जगह में लिखा हुआ t, तो t का पावर 1/2 होगा। अब t को हम लोग को ऊपर लेके जाना होगा, तो t को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो t का पावर -1/2 होगा और यहाँ बगल में लिखेंगे dt। जैसे dx लिखते थे, x का डिफ्रेंशिएशन होता था तो dx लिखते थे, हाँ t का डिफ्रेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो रहा है तो dt लिखेंगे। जैसे x का इंटीग्रेशन होता है तो बगल में dx लिखते हैं, वैसे t का इंटीग्रेशन हो रहा है तो dt लिखे हैं, बस ये है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे x का पावर -1/2 होता था तो इसमें 1 जोड़ते थे और सेम चीज़ नीचे भी लिखते थे, सिर्फ वही करेंगे। तो t का पावर -1/2 प्लस 1, नीचे लिखेंगे -1/2 प्लस 1 और बगल में c। तो ये हो जाएगा t टू द पावर -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 और नीचे भी 1/2 प्लस c। इसको फिर से आगे बढ़ाइए, तो 2 को अगर ऊपर ले जाओ तो 2/1 होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2t टू द पावर 1/2 प्लस c। लेकिन हमारा आंसर जो है वो t के फॉर्म में नहीं होगा, x के फॉर्म में होना चाहिए। तो x के फॉर्म में होने के लिए क्या करेंगे, जिसको अब t एज्यूम किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को
तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो 2x स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 1/2 प्लस सी। हम लोग को आंसर को x के फॉर्म में लिखना है, x के टर्म में। तो ये भी आप आंसर लिख सकते हो या फिर इसको रूट भी लिख सकते हो। देखिए आंसर में क्या दिया, ये रहा। तो इस तरीके से बनेगा आपका सब्स्टिट्यूशंस रूल। क्वेश्चन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन में लिखा हुआ है log x टू द पावर 3/x। इसमें एक फंक्शन को हम लोग को t एज्यूम करना होगा। तो log x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो 1/x आता है। तो log x को करिए, लिखेंगे लेट log x इक्वल टू t। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझिए। पहले आपने एक फंक्शन को t माना, अब जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन बनाएंगे आपको किसको t एज्यूम करना है वो आपको पता चल जाएगा। वैसे फंक्शंस को t एज्यूम किया जाता है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए। जैसे log x का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, और 1/x से देखो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है और नीचे x है, तो 1/x आ रहा है, इसलिए log x को करना पड़ रहा है। तो आपको जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब इसको t एज्यूम किए, अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट कीजिए, log x का होता है 1/x dx। डिफरेंशिएट करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप x का डिफरेंशिएट करोगे बगल में dx लिखना, और t का डिफरेंशिएशन करोगे तो बगल में dt। तो जैसे x का 1 होता है वैसे t का 1 होगा, और बगल में लिखेंगे dt। तो 1 लिखने की यहाँ की ज़रूरत है नहीं, तो आप लिख सकते हो 1/x dx इक्वल टू dt। इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन उतारना है। क्वेश्चन है, अच्छा इसके बगल में कुछ लिखा हुआ नहीं, मतलब ये dx साइलेंट है, इस तरीके से होना चाहिए क्वेश्चन। log x का पावर 3/x dx, ये है अपना क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 साइलेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो log x का पावर 3 इंटू ऊपर 1 बाय नीचे x है और dx। अब इसको हमको वैल्यू पुट करने में ईजी होगा। log x को हम लोग क्या एज्यूम किए थे, log x को आपने एज्यूम किया था t। तो जहाँ पर log x है वहाँ पर लिखो t टू द पावर 3 इंटू 1/x dx। 1/x dx का वैल्यू कितना है dt, तो इसके बदले में लिखेंगे हम लोग dt। जैसे x का डिफरेंशिएशन करते हैं x टू द पावर 3, x का इंटीग्रेशन करते हैं x टू द पावर 3 का, तो बगल में dx लिखते हैं ना, वैसे ही t टू द पावर 3 है तो बगल में dx की जगह में dt होगा, तो यहाँ dt लिखा हुआ है। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, x टू द पावर 3 होता था तो क्या होता था, x का पावर 3 + 1, तो यहाँ पर t टू द पावर 3 + 1 और भी 3 + 1 नीचे लिखेंगे और प्लस c। तो आपका आंसर हो जाएगा t टू द पावर 4/4 प्लस c। अब चूँकि हमको आंसर को t के टर्म नहीं बल्कि x के टर्म में लिखना है, तो हमने t जिसको एज्यूम किया था उसको लिखेंगे। t हमने एज्यूम किया था log x को, तो log x का पावर 4/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है x e टू द पावर x स्क्वायर। देखिए इसमें भी एक फंक्शन को हम लोग को t एज्यूम करना होगा, तो हम वैसे फंक्शन को t एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा वाला आ जाए। जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है x या 2x बोल सकते हैं, तो हम अभी x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन में बगल में dx लिख दीजिए, लिखेंगे लेट x स्क्वायर इक्वल टू t। x स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका हो जाएगा 2x और dx, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx लिखना है, और t जैसे x का 1 होता है वैसे t का 1 होगा, तो 1 dt। t का डिफरेंशिएट करेंगे तो dt लिखना है, x का करेंगे तो dx लिखना है। अब आपको x dx 2 के इधर ले जाओ राइट साइड, तो 1/2 dt हो जाएगा। अभी रुक जाइए, अब आप क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन है x e का पावर x स्क्वायर dx। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं। इसको देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं e का पावर x स्क्वायर और x dx।
हमने जैसे 4 इंटू 3 है, इसको हम 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, बीच में इंटू है तो किसी को भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, e का पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को आपने माना था t, तो e का पावर t लिखिए, और x dx का होता है 1/2 dt। अब 1/2 को बाहर लिखिए, कांस्टेंट है, e का पावर t dt, जैसे dx होता है वैसे dt है। 1/2 e टू द पावर x रहता था तो e का पावर x ही होता था, तो यहाँ पर e का पावर t ही होगा प्लस c। लेकिन हमको आंसर t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे 1/2 e का पावर t है, तो t आपने एज्यूम किया था x स्क्वायर प्लस c को, तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, e टू द पावर x साइन e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर यहाँ पर e टू द पावर x के जगह में केवल x रहता तो साइन x को हम लोग उसका इंटीग्रेट आसानी से कर लेते, बट यहाँ पर e टू द पावर x है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट e टू द पावर x इक्वल टू t। आपको e टू द पावर x को t एज्यूम कर लेना है। अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और अगर x का डिफरेंशिएट करोगे तो अब बगल में लिखना है dx, और जैसे x का 1 होता है वैसे t का भी 1 होगा, और बगल में लिख देना dt। t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx लिखेंगे। सो देयरफॉर e टू द पावर x dx इक्वल टू हो गया dt। 1 लिखने के मन तो लिखो, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन उतारना है, e टू द पावर x साइन e टू द पावर x dx। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम पीछे लिख रहे हैं, इसको आगे, तो साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x dx। अब इसका वैल्यू थोड़ा सा पुट कीजिए, साइन e टू द पावर x को हम लोग क्या माने हैं, t। देखिए e टू द पावर x को हमने t एज्यूम किया है, तो e टू द पावर x की जगह में लिखेंगे t, यानी कि साइन t, और इनटू e टू द पावर x dx। इसका वैल्यू देखो आया है 1 dt, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, केवल आप dt लिख दीजिए। इसका मतलब साइन t का वैल्यू आपको निकालना है, जैसे साइन x होता है वैसे ही साइन t है, तो साइन x का जो होता है वही साइन t का वैल्यू हो जाएगा, उसका इंटीग्रेट करिए। तो साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस t और प्लस c लिख देंगे। लेकिन हमको आंसर जो है t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है, तो माइनस कोस और t हम लोग एज्यूम किए थे, किसको, t एज्यूम किए थे e टू द पावर x को, तो वहाँ पर t की जगह हम लिख दो e टू द पावर x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5, ax प्लस b टू द पावर n। तो अगर x का पावर n रहता तो इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर x की जगह में ax प्लस b दिया हुआ है, तो अंदर के फंक्शन को हम x एज्यूम कर लेंगे, लिखेंगे लेट ax प्लस b इक्वल टू t। अब t u z जो भी मानना है मान रख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, a एक कांस्टेंट है, a वही रहेगा, और x का वैल्यू होता है 1 dx, x का वैल्यू 1 और x का डिफरेंशिएट करेंगे तो dx लिखेंगे, प्लस b कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है तो इसका वैल्यू 0, बराबर जैसे x का 1 होता है वैसे t का भी 1 होगा, dt लिखेंगे। तो इस तरीके से a dx इक्वल टू हो गया dt, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो a dx इक्वल टू dt। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको dx इक्वल टू, यहाँ इसको 1 था तो 1/a भी कर सकते हैं dt, ये लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप क्वेश्चन को उतारिए, ax प्लस b टू द पावर n dx। तो
इसको आपने एज्यूम किया है t और उसका पावर n dx। अब वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन t का, अगर आप अच्छा यहाँ पर t लिखा हुआ है तो dx का वैल्यू पुट करेंगे। dx का वैल्यू कितना है? dx का वैल्यू है 1/a, t n dx का वैल्यू है 1/a dt। तो आपको 1/a कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखना है, 1/a बाहर, और t का इंटीग्रेशन करना है dt। अब 1/a बाहर रहेगा और t टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर n प्लस 1/n+1, जितना पावर उतना ही नीचे लिखते हैं, और प्लस c। लेकिन हमको आंसर t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर 1/a इंटू t का वैल्यू हम जो अज्यूम किए थे उसको लिखेंगे ax प्लस b टू द पावर n+1, और नीचे भी लिखेंगे n+1 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, x टू द पावर 2 इंटू ax टू द पावर 3 dx। तो यहाँ पर हम x का पावर 3 है, इसको एक t एज्यूम कर लेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो बगल वाला आ जाएगा। तो वैसा वाला टर्म या वैसा फंक्शन को t एज्यूम करना है जिसका डिफ्रेंशिएशन करने पर दूसरा वाला फंक्शन आ जाए। तो ये बनाते बनाते अब सीख जाएंगे। लिखेंगे लेट x टू द पावर 3 इक्वल टू t। इसको t भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं। करना है डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो होगा 3x टू द पावर 2 बगल में dx। x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx लिखेंगे और t का 1 होगा, जैसे x का 1 होता है वैसे बगल में लिखेंगे dt। तो x² dx इक्वल टू 3 को इधर ले आओ, 1/3 dt। इसको रहने दीजिए। अब हम क्वेश्चन उतारेंगे x टू द पावर 2 e टू द पावर x का पावर 3 dx। अब आप वैल्यू पुट करिए, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, e का पावर x का पावर 3 इंटू x² dx। अब देखिए, अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, e का पावर x का पावर 3 को आपने अज्यूम करा है t, तो e का पावर t हो जाएगा, और x² dx का वैल्यू है 1/3 dt। देखो ये वाला 1/3 dt। तो हमने जहाँ जहाँ x² dx है उसके जगह में लिखा 1/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ये t के फॉर्म में है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, वैसे e टू द पावर t रहेगा तो e का पावर t ही होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा बाहर लिखना होगा, 1/3 को ऐसा करो dt, एक बार ऐसा लिख लीजिए। अब इंटीग्रेट कीजिए 1/3 और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, इसलिए e टू द पावर t का e टू द पावर t ही होगा, प्लस c। लेकिन हमको आंसर t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है। सो देयरफॉर 1/3 इंटू e टू द पावर x का वैल्यू आपने एज्यूम करा था, ये t का वैल्यू एज्यूम करा था x टू द पावर 3, तो x का पावर 3 लिख देंगे प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। लेट x का पावर 5 है, उसको t एज्यूम करेंगे, क्योंकि अगर x का पावर 5 को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो x का पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ देख के ही पता चल रहा है, वैसे जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतना आपको देखकर पता चल जाएगा कि किसको t एज्यूम करना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, पहले x को t एज्यूम करना है और उसको फिर डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 5 सामने आता है, x का पावर 4 और बगल में लिखेंगे dx। जब भी आप x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt। तो t का 1 होगा, बगल में लिखेंगे dt। तो x का पावर 4 dx इक्वल टू 1/5 dt, ये लिख दीजिए। अब आप क्वेश्चन उतारिए, x का पावर 4 e का पावर x का पावर 5 dx। इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख दे रहे हैं ताकि आप वैल्यू पुट करिए। e x का पावर 5 को हमने t माना है तो यहाँ पर लिखेंगे t और इनटू x का पावर 4 dx का बदले में लिखेंगे 1/5 dt। हमको t के फॉर्म में लिखना है, तो 1/5 बाहर लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, और e का पावर t dt। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 1/5
ई का पावर एक्स का होता है ई का पावर एक्स, तो वैसे ही ई का पावर टी का होगा ई का पावर टी प्लस सी। लेकिन आंसर जो है वो हमें टी के फॉर्म में नहीं बल्कि एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो 1/5 ई का पावर, हमने टी एज्यूम किया था एक्स का पावर 5 को, तो एक्स का पावर 5 लिख दीजिए, ये देखो ये टी की जगह में, और प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 डन। देखो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो ये फंक्शन जो है ना ब्रैकेट के अंदर वाला, उसको टी मान लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा। तो क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा किसको आपको टी एज्यूम करना है। लिखेंगे लेट एक्स का पावर 3 + 5 इक्वल टू टी, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए, 3 सामने आएगा और एक्स का पावर 2 होगा, बगल में dx केवल नंबर है तो उसका वैल्यू 0, और t का 1 होता है, बगल में dt। x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx, t का dt। तो चूँकि देखो यहाँ पर 3x² है ना, तो इसको 3x² ही रहने दीजिए। अगर केवल x² रहता तो 3 को राइट साइड लेकर आते हैं। तो इसका आंसर हो गया 3x² dx इक्वल टू 1 को छोड़ दीजिए, बस dt लिख दीजिए। 1 अंडरस्टूड है, वहाँ साइलेंट है, इतना लिखिए। अब हम क्वेश्चन को उतारेंगे। 3x² x का पावर 3 + 5 टू द पावर 4 dx, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, x का पावर 3 + 5 का पावर 4, और ये वाला को हम बाद में लिख रहे हैं 3x² dx। अब 5 × 4 लिखिए या 4 × 5 लिखिए, 5 × 4 या 4 × 5 एक ही बात है। तो वैसे हमने इसको, और यहाँ बीच में इंटू है तो इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब वैल्यू पुट करो। हमने अज्यूम करा है, देखो x का पावर 3 + 5 को t, तो इसको लिखेंगे t का पावर 4। ये ब्रैकेट वाले को हमने t अज्यूम करा है, तो उसकी जगह में हमने लिखा t और पावर 4। 3x² dx, 3x² dx का होता है dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, t का पावर 4 है तो हो जाएगा t का पावर 4 और 1 5, एक जोड़ते हैं और उतना ही नीचे लिखेंगे और प्लस c। तो ये आंसर हो गया। लेकिन हम लोग आंसर को t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है, इसलिए अब t का वैल्यू पुट करेंगे। t हम लोग अज्यूम करे थे, ये देखो x का पावर 3 + 5 को, तो t की जगह हम लिखेंगे x का पावर 3 + 5 का पावर 5/5 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 डन। चेक कर सकते हैं आप आंसर। 1/5 या नीचे हमने 5 लिखा है, x की पावर 3 + 5 टू द पावर 5, तो हमने वही लिखा है। यहाँ पर 1/5 लिख सकते हैं या नीचे डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 डन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे लेट ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन को t मान लीजिए, 5 + 7x टू द पावर n इक्वल टू t। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 5 का हो जाएगा 0 और 7 का क्या होगा 7n, क्योंकि n सामने आता है, और टू द पावर n-1 और dx, जो कि ये x का डिफ्रेंशिएशन है, और इधर लिखेंगे t का dt। तो देखिए यहाँ पर n है, x है, x टू द पावर n-1, तो बस x टू द पावर n-1 को रखो, बाकी सबको उधर ले आओ। तो लिखेंगे x टू द पावर n-1 dx इक्वल टू, ये जो 7n है ना, इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/7n dt। अब क्वेश्चन उतारिए, x टू द पावर n-1 इंटू 5 + 7x टू द पावर n dx। यहाँ dx साइलेंट है, लिखा हुआ नहीं है, तो आपको खुद से लिखना है। कई बार ना इंटीग्रेशन का साइन dx से सब लगा हुआ नहीं रहता, तो खुद से आप लगा लीजिए। इसी को अरेंज करके लिख रहे हैं 5 + 7x टू द पावर n, और यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर n-1 dx। अब वैल्यू पुट कीजिए, इसको आपने, ये ब्रैकेट वाले को आपने क्या माना है t,
5 + 7x⁴n बराबर आपने माना है t, तो t लिखेंगे इनटू ये देखो x⁴n - 1 dx का वैल्यू है 1/7n dt। तो आपको क्या करना है 1/7 यहाँ इंटू मतलब नीचे है इसको बाहर लिखो 1/7n, ये तो कांस्टेंट है बाहर लिखो और यहाँ लिख दो बस t d। तो t का इंटीग्रेशन क्या हुआ, जैसे x का इंटीग्रेशन होता था पावर 1 है तो 1 + 1/1 + 1 और प्लस c ऐसे लिखते थे। तो वैसे ही आपको 1/7n t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁴1 पहले से है तो 1 और +1 2 हो जाएगा /2 और प्लस c। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 1 को t² से करेंगे तो t² / 7 × 2 = 14n और प्लस c ये हो जाएगा। लेकिन आपको आंसर जो है वो t के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको x के फॉर्म में लिखना है। तो t का वैल्यू पुट कर दीजिए। t हमने अज्यूम किसको करा था 5 + 7x⁴n को, तो उसकी जगह में t की जगह में ये लिख देंगे पावर 2/14n + c। इसी को 1/14n लिख सकते हैं या फिर यही आंसर लिख सकते हो। देखो आंसर लिखा है 1/14n इंटू 5 + 7x⁴n का पावर 2 + c। तो ये 14n लिखा हुआ है ना, इसको 1/14n भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 डन। क्वेश्चन नंबर 11 लेट e⁴x + 2 ब्रैकेट के अंदर वाला को t मान लो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। e⁴x का e⁴x ही होता है, बगल में लिखेंगे dx, 2 का 0, t का होता है 1 dx dt लिखेंगे सॉरी। तो e⁴x dx = 1 या 1 ने भी लिखो चलेगा dt। अब क्वेश्चन उतारेंगे e⁴x + 2 dx। अब देखो इसको ऐसे लिखो e⁴x + 2 ब्रैकेट वालों को पहले लिख रहे हैं इंटू e⁴x dx। तो हमने क्या अज्यूम किया e⁴x + 2 को t अज्यूम किया है, तो इसकी जगह में लिख दो t का पावर 2 इंटू e⁴x dx के बदले में dt लिखना है। इसके बदले में देखो t dt है, लिख दो dt। अब इसका इंटीग्रेशन करिए तो x का पावर 2 का क्या होता है x का पावर 3/3, तो वैसे t का पावर 2 है तो 1 जुड़ेगा t का पावर 3 हो जाएगा /3 और प्लस c। लेकिन हमको आंसर t के फॉर्म में नहीं बल्कि x के फॉर्म में लिखना है, इसलिए फिर से t का वैल्यू पुट कर दो। जहाँ t का वैल्यू है e⁴x + 2 का पावर यहाँ लिख दो ये 3/3 और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 डन। ये रहा क्वेश्चन। इसी को ये बाहर लिखा है 1/3, तो आप यहाँ 1 साइलेंट है 1/3 अलग से लिख सकते हो e⁴x + 2 और 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11 डन। यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर देखिए log x का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर log x को t मानना होगा। लिखेंगे लेट log x बराबर t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log x का होता है 1/x dx और t का dt। तो ये रहने दो। अब क्वेश्चन उतारो 1/x e⁴ log x dx। इसी को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं e⁴ log x इंटू 1/x dx। वैल्यू पुट कीजिए e⁴ log x को हमने t माना है तो यहाँ लिखो t इंटू 1/x dx। ये देखो 1/x dx का वैल्यू कितना है dt, तो यहाँ पर लिख दो dt। अब आप जानते हो e⁴x का वैल्यू होता है e⁴x, तो e⁴t है तो e⁴t ही होगा प्लस c। लेकिन हमें आंसर t के फॉर्म में नहीं चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए। तो अगेन आप t का वैल्यू पुट करो, t का वैल्यू है log x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 डन।